हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अभ्यास प्रश्न करा दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है। कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो तो, ठीक है, यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो तो ताप अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा? ताप अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.7 × 10⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अल्फा का मान दिया हुआ है, आपको अस्थायी ताप बताना है। अस्थायी ताप क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अस्थायी ताप निकालते हैं। और एक ताप दिया है, कमरे का ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यू नोट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8, कमरे का ताप दिया है T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस और प्रतिरोध जो दिया है R1 पहले निकालते हैं। R1 वोल्टेज कितना दिया है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट की सप्लाई है। और पहले जो धारा है I1, स्टार्टिंग धारा कितना है? 3.2 एम्पियर। और फिर यह धारा I2 थोड़े समय बाद घट जाती है और हो जाती है 2.8 एम्पियर। ठीक, तो R1 का मान निकालते हैं पहले। R1 बराबर V/I, V/I1। V का मान कितना है? 230 और I1 का मान है 3.2। ठीक है, यह हो गया आपका R1 का मान। R2 का मान V/I2। V का मान कितना है? 230 वोल्ट और I2 का मान कितना है? 2.8 एम्पियर। यह हो गया आपका R2 का मान। ठीक, अब आप सूत्र जानते हैं, प्रतिरोध का ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा बराबर, ठीक है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। यह सूत्र होता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, आपको T2 निकालना है तो T2 माइनस T1 किधर करते हैं? यह हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे, ठीक है, R1 अल्फा, R1 अल्फा। ये हो जाएगा आपका। मान रखते हैं R2 का मान, R2 का मान कितना है? 230 बटे 2.8, यह R2 का मान हो गया। अब माइनस R1 का मान 230 बटे 3.2, यह R1 का मान हो गया, बटे R1 230 बटे 3.2 और इंटू अल्फा का मान 1.7 × 10⁴ ठीक है, 1.7 × 10⁴, यह अल्फा का मान प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर, ठीक है, 230 बटे 2.8, इसको आप भाग देंगे तो आएगा 3.2, 3.2, और 230 बटा 3.2 इसका भाग देंगे तो आएगा आपका 2.8। ठीक है, बटे यह हो गया आपका 2.8 और इंटू 1.7 × 10⁴। ठीक, बराबर। अब 3.2 से 2.8 घटाएंगे, यह बचेगा आपका 0.4 बटे, ठीक है, 0.4 बटे 2.8 गुणे 1.7 × 10⁴। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी T2 माइनस T1 का
840.3 डिग्री सेल्सियस, 840.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह वैल्यू किसकी आई है, T2 माइनस T1 की आई है 840.3 डिग्री सेल्सियस। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर, ठीक है, 840.3 डिग्री सेल्सियस प्लस T1, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 840.3 डिग्री सेल्सियस। T1 का मान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। T1 का मान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें 27 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 867.3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि अस्थायी अवस्था में ताप, अस्थायी अवस्था में ताप कितना होगा, 868.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूत्र लगाएंगे, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1। यहाँ से आपको T2 का मान निकालना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक फिगर है, चित्र 3.30 यह फिगर है, में दर्शाए गए नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यह आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसके प्रत्येक शाखा में आपको धारा का मान निकालना है, प्रत्येक शाखा में बहने वाले धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो धारा का मान कैसे निकलेगा, तो पहले जो है किरचॉफ का नियम आप पढ़े हैं, किरचॉफ का नियम पढ़े हैं, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम, दो नियम पढ़े हैं। तो इसमें जो है किरचॉफ के दोनों नियम का यूज होगा, किरचॉफ के दोनों नियम का उपयोग किया जाएगा और जो है धारा का मान निकलेगा। ठीक है, तो किरचॉफ के दूसरा नियम, तो पहले जो है आप देखें यहाँ पे जो शाखा बनी हुई है वो कौन कौन है, ध्यान दें, ए बी सी, और यहाँ पे कोई नेम नहीं है तो इसको हम नेम देते हैं डी। इसका हमने क्या नाम रखा, डी, ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसको मान लेते हैं ई, विद्युत वाहक बल ई मान लेते हैं। अब जो है यहाँ पे जो धारा जो है बैटरी से बहेगी और यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो धारा होगी दो भागों में बढ़ रही है, तो यह पहली धारा होगी आपकी I1 और यह दूसरी धारा जो नीचे जा रही है वो है क्या है, I2। ठीक है, तो यही धारा I1 और I2 बच रही है। यहाँ पे जो धारा है वो क्या बह रही है, I, और I का मान किसके बराबर है, I का मान होगा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। I का मान ही I1 प्लस I2 के बराबर है, और यहाँ जंक्शन पे दो भागों में बढ़ जा रही है, I1 और I2 में। फिर इस जंक्शन पे पहुँच रही है, तो एक धारा नीचे जा रही है और एक धारा इधर जा रही है। यहाँ पे जो नीचे जाने वाली धारा है I2 आ रही है, यह I2 धारा आ रही है और यही I2 धारा जो है यहाँ पे नीचे चली जा रही है, तो यह हो गई धारा I3। जो धारा जा रही है नीचे वो I3 है, और इधर कौन सा धारा जाएगी, तो यहाँ पे जो है धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 अब माइनस I3, I1 माइनस I3, I3 नीचे चली गई और यहाँ पे I1 आ रही थी तो I3 नीचे चल गई, इधर कौन जाएगी, I1 माइनस I3 धारा जाएगी, I1 माइनस I3 धारा जाएगी। और अब यहाँ देखें, यहाँ I2 धारा आ रही है और इधर कौन सी धारा अब जाएगी, तो I2 भी आ रही है और नीचे I3 भी आ रही है, दोनों धारा इधर जाएगी। तो इसमें जाने वाली जो धारा होगी वह होगी आपकी I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा को यहाँ पे हमने लिख दिया है।
ए बी शाखा में कौन धारा बह रही है? I1 धारा बह रही है। ए बी शाखा में कौन धारा है? ए बी शाखा में, ए से बी शाखा में जो धारा बह रही है वो I1 है, ठीक है। ए से डी शाखा में I2 बह रही है। डी से सी शाखा में I2 प्लस I3 बह रही है। बी से सी शाखा में I1 माइनस I3 बह रही है। और बी से डी में I3 बह रही है। और यह जो बाहर आप देख रहे हैं बैटरी से जो धारा जा रही है वो I, जिसका मान होगा I1 प्लस I2। ठीक, यह किरचॉफ के पहले नियम से हमने धारा को दिखा दिया। अब किरचॉफ के दूसरे नियम से धारा का मान निकालना है। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं 3 पास बन रहा है। एक पास यह बन रहा है, एक पास बंद परिपथ यह बन रहा है और एक बंद परिपथ यह बन रहा है। यहाँ पे 3 बंद परिपथ बन रहे हैं, ठीक है। तो बंद परिपथ 1 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे, बंद परिपथ 2 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे और बंद परिपथ 3 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो तीनों में किरचॉफ का नियम लगा के I1, I2, I3 का मान निकालेंगे। तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व किया जाए, ध्यान से समझिएगा। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों ध्यान से समझें आप। तो पहले हम जो है लगाते हैं किरचॉफ का नियम, किसमें? बंद परिपथ, बंद परिपथ। कौन सा बंद परिपथ? देखिए ध्यान से, बंद परिपथ ABDA, ABDA इसमें लगाते हैं पहले, बंद परिपथ ABDA में, ठीक है। किरचॉफ का नियम पहले हम लगाएंगे बंद परिपथ ABDA में। परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, बंद परिपथ ABDA, ठीक है। बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएं। तो यहाँ पर 10 ओम और बहने वाली धारा क्या है? I1, सीधी जा रही है तो प्लस में मान होगा, तो होगा प्लस 10 I1, प्लस 10 I1। फिर जो है आगे आप देखें यह धारा जो है अब नीचे आएगी, तो यह भी आप देखें I3 और 5 ओम मान है, यह भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5 I3 प्लस 5 I3। और फिर इधर मुड़ेगा, जब धारा इधर मुड़ेगा तो दिशा आप देखें उल्टा हो जा रहा है, धारा ऊपर से आ रही है, दिशा उल्टा हो जा रहा है, मतलब -5 I2, -5 I2 हो जाएगा, -5 I2 हो जाएगा। अब जो है बराबर, कोई भी इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। बैटरी नहीं लगी है इसलिए विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो I1 के साथ हम I2 लिखते हैं, तो प्लस 10 I1 और -5 I2 और प्लस 5 I3 बराबर 0। 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 I1 और -I2 और प्लस I3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है? आपका कॉमन हो गया है। कितना कॉमन लिए हैं? 5 कॉमन लेने के कारण यह हो गया आपका 2I1 -I2 और प्लस I3 बराबर 0। इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक। अब जो है आते हैं दूसरे पास में, ठीक है। बंद परिपथ, बंद परिपथ जो दूसरा परिपथ है, दूसरा परिपथ कौन है? BCDB, BCDB, यह परिपथ दूसरा नंबर वाला BCDB, ठीक है। बंद परिपथ BCDB, इसमें हम लगाते हैं नियम, ठीक है। तो इसमें आप देखें
ये आपका 5 ओम है और उससे संगत धारा है I1 माइनस I3। ठीक है, सीधा है तो प्लस में होगा 5, प्लस में धारा क्या है I1 माइनस I3, यह धारा है। ठीक है, नीचे आते हैं तो जब आप इसमें से इधर जाएंगे तो धारा तो इधर ऊपर जा रही है और आप नीचे जा रहे हैं तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 ओम है और I2 प्लस I3 है तो माइनस 10 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो माइनस 10 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 ये हो जाएगा आपका। फिर ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तो धारा I3 नीचे आ रही है और आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5 I3, माइनस 5 I3, कोई भी बैटरी नहीं लगी है इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या हो गया आपका 5, यहाँ पे ये जो 5 ओम है तो 5 I1 माइनस I3 इसमें लिख दिए और फिर अब इधर जाएंगे नीचे की तरफ तो धारा ऊपर आ रही है, हम नीचे जा रहे हैं तो उल्टा पड़ रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो माइनस 10 ब्रैकेट में I2 प्लस I3, फिर हम ऊपर जाएंगे तो धारा नीचे आ रही है तो उल्टा पड़ रहा है तो माइनस 5 I3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5 I1 माइनस I2 और माइनस 10 I2 प्लस I3 और माइनस 5 I3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करें, अंदर गुणा करें 5 से तो 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 I2 और माइनस प्लस माइनस माइनस 10 I3 और माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 I3 बराबर 0। ठीक, अब I1 इसमें कौन है, एक ही I1 है 5 I1 और I2 कौन है 10 I2 तो माइनस 10 I2 और I3 है माइनस 5 I3 और माइनस 10 I3 और माइनस 5 I3 तो ये हो गया 5 और 10 15 और 5 20 माइनस 20 I3 माइनस 20 I3 बराबर 0। अब इसमें से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा I1 और माइनस 5 दूना 10 I2 और माइनस 5 चौक 20 I3 बराबर 0। तो I1 माइनस 2 I2 और माइनस 4 I3 बराबर 0, इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है अब आते हैं तीसरे बंद पास में जो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा बंद परिपथ बन रहा है तीसरा, कौन सा है वह बंद परिपथ ADCEA, कौन सा है ADCEA, देखे ध्यान से A D C और A, ADC। ठीक है, EA यह हमारा जो बाहर बाहर दिख रहा है ADCE और A, इस बंद परिपथ में नीचे वाले बंद परिपथ में हम जो है किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो ऊपर से आप देख रहे हैं क्या है, नीचे जब आ रहे हैं तो सही धारा 5 ओम और I2 5 I2 और ऊपर क्या होगा फिर प्लस हो जाएगा 5 I2। ठीक है, और प्लस 10 I2 प्लस I3 ब्रैकेट में, और जब नीचे आएंगे तो यह भी सीधा पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लस 10 और धारा कितनी होगी इसमें I1 प्लस I2 बराबर 10 वोल्ट, इसमें वोल्टेज है बराबर 10 वोल्ट। तो इसका समीकरण क्या होगा 5 I2 प्लस 10 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 और प्लस 10 I1 प्लस I2। ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 है, 10 I1 प्लस I2 बराबर 10 वोल्ट। तो लिखते हैं इसको, तो यह हो जाएगा आपका बंद परिपथ ADCEA में आपका जो होगा 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3
ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 10 I1 प्लस I2 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, I1 प्लस I2 मतलब I। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो गया आपका 5I2 प्लस, अंदर गुणा करेंगे तो 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। हाँ, 10I2 इधर है, 10I2 इधर है। ठीक है, तो 10I2 10I2 20I2 हो जाएगा। I1 कहाँ पे है, 10I1। ठीक है, 10I1 को पहले लिख लेते हैं, 10I1 पहले हो गया, और प्लस I2 को लिखते हैं 10I2 10I2 20I2 और ये 5I2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। यह 10I1 आपका कहाँ पे है, यह हो गया 10I1, और I2 कितना है आपका, यह है आपका 5I2 10I2 15I2 15I2 और 10 25I2। चलिए देखते हैं 25I2 यह हो गया। अब प्लस I3 कितना है, 10I3 10I3 बराबर 10। ठीक है, अब इसमें से 5 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लिया जाए। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2I1 5 दूनी 10 2I1 अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 कॉमन है तो 5 25 5I2 प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10I3 अब बराबर 2 5 दूनी 10। ये हो गया 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 समीकरण हो गए। समीकरण नंबर 1 जो है 2I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 है I1 माइनस 2I2 प्लस माइनस 4I3 बराबर 0, और समीकरण 3 है 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2। यह समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, जिनको हमने बंद परिपथ में अलग अलग पास मान के किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकाला है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 को समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0। ठीक है, I2 लिखना है तो माइनस I2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2I1 प्लस I3 बराबर के पर इधर माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो I2 हो गया। तो I2 का मान कितना निकला, 2I1 प्लस I3 2I1 प्लस I3। ये किसका मान है, I2 का मान है। इसको हमने माना समीकरण नंबर 4। ठीक, अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका I1, समीकरण 2 है आपका I1 माइनस 2I2 और माइनस 4I3 बराबर 0। यह है आपका I1 माइनस 2I2 और माइनस 4I3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम लोग I1 का मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा I1 बराबर, यह सब उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो 2I2 प्लस 4I3 ठीक है, यह हो गया I1 का मान। इसको समीकरण मानते हैं 5। ठीक है, अब जो है I1 का मान, I1 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, I1 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 4 में। यह I1 का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं। समीकरण 4 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर 2I1 का मान, I1 का मान कितना है
2i2 अब प्लस 4i3, ठीक है, और प्लस i3 तो प्लस i3, ठीक है। तो i1 के जगह पे हमने मान रख दिया, i1 यहाँ पे i1 का मान समीकरण 4 में रखना था, यह समीकरण 4 था आपका। i2 बराबर 2i1, तो 2 और i1 का मान यह 2i2 प्लस 4i3 और यह आपका प्लस i3, यह प्लस i3 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। i2 बराबर अंदर गुणा करते हैं, ये होगा 4i2 अब प्लस 2 चौक 8i3 और प्लस आपका i3, ठीक है। अब जो है i2 इस i2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4i2 बराबर 8i3 और 1i3 मिलकर कितना हो जाएगा, 9i3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे i2 प्लस में है और 4i2 माइनस में है, तो बचेगा कितना, -3i2 बराबर 9i3। तो i2 बराबर क्या हो जाएगा, i2 बराबर, ठीक है, तो i2 बराबर होगा, माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस इधर माइनस से गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, और इधर भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -9i3 अपान 3, तो 3 से कट जाएगा, तो -3i3। i2 बराबर क्या आ गया, -3i3, i2 बराबर -3i3 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह निकल गया हमारा i2 का मान। i2 का मान कितना निकला है, i2 बराबर निकला है -3i3। अब हमको निकालना है i2 का मान। i2 का मान आपका निकल चुका है, i1 का मान निकालना है, तो समीकरण 4 से i1 का मान निकालें, ठीक है। समीकरण 4 से i1 का मान निकालते हैं, चलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, यह है आपका i2 बराबर, समीकरण 4 है आपका i2 बराबर 2i1 प्लस i3, 2i1 प्लस i3, ठीक है। अब i2 का जो मान आया है -3i3, यहाँ पे रखते हैं i2 की जगह पे, -3i3, यह मान हो गया किसका, i2 का, और 2i1 प्लस i3, ठीक है। अब यहाँ पे -3i3 और इस i3 को इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यह इधर आके -i3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -i3, यह प्लस है इधर आएगा -i3 हो जाएगा, बराबर 2i1, और ये -3i3 या -i3 मिलकर कितना हो जाएंगे, -4i3 बराबर 2i1, ठीक है, 2i1। अब यहाँ से i1 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो i1 बराबर इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो -2i3 बराबर i1, i1 का मान कितना आ गया, -2i3, i1 का मान -2i3 और i2 का मान -3i3, ठीक है ना। तो i1 i2 का मान निकल चुका है। अब समीकरण 3 में आते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 से i3 का मान अब निकालने जा रहे हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 आपका है 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2, ठीक है। अब इसमें मान रख रहे हैं i1 और i2 का, ध्यान दें, तो यह हो जाएगा आपका 2i1 का मान, i1 का मान कितना है, i1 का मान है आपका -2i3, तो -2i3 प्लस 5i2, i2 का मान रखें, i2 का मान कितना है, -3i3, ये हो गया, और प्लस 2i3 बराबर 2,
ठीक है, तो I1 और I2 का मान हमने रख दिया है। अब जो है इसको सॉल्व किया जाए, अंदर गुणा करें तो यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस 4I3, ठीक है, प्लस अंदर गुणा करें तो यह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 दिया 15I3, 15I3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2I3 बराबर 2। ठीक, अब जो है माइनस 4I3 और माइनस 15I3 मिल कितने हो गए, 19I3, माइनस 19I3 और प्लस 2I3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 17I3, माइनस 17I3 बराबर 2, माइनस 17I3 बराबर 2, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2/17। I3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2/17। माइनस 4I3 अब माइनस 15I3 मिलकर कितने हो गए, 19I3, माइनस 19I3 में से प्लस 2I3 कम हो जाएगा तो माइनस 17I3, तो माइनस 17I3 बराबर 2, तो I3 बराबर माइनस 2/17, I3 बराबर कितना आ गया, माइनस 2/17। ठीक है, अब जो है मान निकालते हैं I1 का, किसका, I1 का। I1 बराबर क्या है, माइनस 2I3 है ना, तो I1 बराबर माइनस 2I3, I3 का मान निकल चुका है, कितना आया है, माइनस 2/17, माइनस 2/17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, और 2 दूनी 4, तो 4/17 एम्पियर। I1 का मान कितना होगा, 4/17 एम्पियर हो जाएगा। I2 का मान निकालते हैं, I2 बराबर कितना है, I2 बराबर माइनस 3I3, I2 बराबर माइनस 3I3, I2 बराबर माइनस 3I3, मान रखते हैं माइनस 3, I3 का मान माइनस 2/17, माइनस 2/17, माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, 6/17 एम्पियर। I2 का मान कितना निकल गया, 6/17 एम्पियर। तो इस तरह से आप जो है I1 का मान निकाल लिए 4/17, I2 का मान निकाल लिए 6/17 और I3 का मान निकाल लिए माइनस 2/17 एम्पियर। ठीक है, I1 I2 I3 का मान निकल गया है। अब जो है हम लोग जो फिगर में था उसका मान हम निकाल सकते हैं। फिगर में देखें, I1 का मान पता है हमें कितना है, तो यह I1 किसमें बह रहा है, AB शाखा में, तो AB का आंसर कितना आएगा, 4/17। AB का आंसर कितना आएगा, 4/17। BC शाखा में I1 माइनस I3 बह रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक शाखा में आप मान कर निकाल सकते हैं, आपको I1 I2 I3 पता है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं AB शाखा में, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके निकाला जाए। शाखा किसमें, AB, AB में धारा, शाखा AB में धारा, शाखा AB में धारा केवल I1 है, तो I1 का मान जो है 4/17 एम्पियर, यह हो गया। अब शाखा BC में, शाखा BC में धारा, शाखा BC में धारा, तो BC में धारा क्या है, BC में धारा है I1 माइनस I3। देखें BC में धारा क्या है, I1 माइनस I3, तो I1 माइनस I3 का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, BC में धारा क्या है, धारा है I1 माइनस I3 बराबर I1 का मान कितना है, 4/17, माइनस I3 का मान कितना है, माइनस 2/17। ठीक है, बराबर 4/17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/17, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 2 6/17। ठीक है, तो BC शाखा में धारा कितनी होगी, 6/17 होगी। ठीक है, 6/17 एम्पियर किसमें हो जाएगी, BC शाखा में। अब आते हैं शाखा AD में,
शाखा AD में धारा, शाखा AD में धारा। तो AD में कौन सी धारा है? I2। AD में कौन सी धारा बह रही है? I2। देख लें, यह A से D तक, A से D में कौन धारा है? I2। तो I2 का मान जो है आपका आंसर हो जाएगा। I2 का मान आपने कितना निकाला है? I2 का मान आपने निकाला है 6/17। तो यह हो गया 6/17, यह आंसर हो गया आपका AD में धारा। ठीक है, अब आपका अगला है शाखा, अगली शाखा है आपका DC। कौन सी शाखा है? DC में धारा, DC में धारा है। अब DC में धारा कौन सी है? D से C में, D से C में धारा है I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। तो DC में धारा का मान निकालें I2 प्लस I3 से। देखें ध्यान से, DC में धारा क्या होगी? I2 प्लस I3। I2 का मान कितना है? 6/17, 6/17 प्लस I3 का मान कितना है? -2/17। ठीक, तो 6/17 प्लस माइनस माइनस 2/17, तो यहाँ 6 में से 2 घट जाएगा, 4/17। तो DC में धारा कितनी होगी? 4/17 एम्पियर। DC में धारा कितनी होगी? 4/17 एम्पियर। अब शाखा BD में, अगली जो शाखा है, शाखा BD में धारा, शाखा BD में धारा कितना है? I3, जो ऊपर से नीचे आ रही है वह शाखा की बात हो रही है। देख लें, यह B से D में, B से D में कौन है? I3 का मान कितना होगा? हाँ, तो शाखा BD में धारा I3 है, तो I3 का मान कितना है? 2/17 माइनस 2/17। तो ये हो गया I3 का मान -2/17 एम्पियर। ठीक है, I3 बराबर -2/17, अर्थात शाखा BD में धारा जो होगी वह 2/17 एम्पियर होगी, तथा इसकी दिशा किधर होगी? उल्टा होगी, D से B की ओर, इसलिए माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब I3 बराबर -2/17 है। इसकी दिशा जो होगी, दिशा वो किधर होगी? D से B की ओर, D से B, नीचे से। ठीक है, D से B की ओर, D से B की ओर। अब जो है सेल में धारा निकालते हैं। सेल में धारा कितनी होगी? सेल में धारा, सेल में धारा I बराबर कितना होगा? I1 प्लस I2। धारा I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 का मान कितना निकला है? 7/17, नहीं 4/17 है, और I2 का मान कितना है? 6/17। तो धारा कितना हो गया? 10/17। I का मान कितना निकला सेल में? 10/17, 10/17। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक फिगर दिया गया था और उसमें बहने वाली धारा का मान निकालना था। यह फिगर दिया गया है। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा का मान आपको निकालना है। तो सबका मान आपने कैलकुलेट किया किरचॉफ के दूसरे नियम से, और जो वैल्यू आई I1, I2, I3, और प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान आपने कैलकुलेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले क्वेश्चंस की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।